हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं मीमांसा दर्शन। जी हाँ, मीमांसा दर्शन ये इंडियन फिलॉसफी में महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है, जिन्होंने भारतीय दर्शन में वेदों की महत्ता को इन्होंने स्वीकार किया है। इसमें मीमांसा शब्द का सामान्य अर्थ हम अगर देखें तो उनका अर्थ होता है विचार करना। भारतीय दर्शन में के इतिहास में दो मीमांसा दर्शनों का हमेशा ही उल्लेख किया जाता है। एक है पूर्व मीमांसा और सेकंड है उत्तर मीमांसा। तो ये जो मीमांसा दर्शन है ये प्रामाणिकता के बारे में हमें पूछता है, यानी जो भी बात हम कहते हैं उसका हमें क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, यानी प्रमाण चाहिए। इसी पे ये बेस है मीमांसा दर्शन। देख लेते हैं, यह है महर्षि। आज हम पढ़ने वाले हैं मीमांसा दर्शन के आचार्य और उनके साहित्य के बारे में। तो जैमिनी जो एक मुनि थे, उन्होंने मीमांसा दर्शन की रचना की है। तो मीमांसा दर्शन के आचार्य और साहित्य के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आचार्य जैमिनी के पश्चात अनेक महान आचार्य हुए हैं। मीमांसा सूत्र पर जिन्होंने भाष्य और टीकाएं भी की है, जिसमें शबरी स्वामी ने जैमिनी सूत्र पर शबर भाष्य लिखी है, और ये शबर भाष्य दो आचार्य इनमें महत्वपूर्ण है, यानी दो परिवर्तित आचार्य इनमें इंक्लूड होते हैं। एक है प्रभाकर मिश्र और सेकंड है कुमारिल भट्ट। ये जो कुमारिल भट्ट है उनको भट्ट मीमांसा कहा जाता है, और ये जो प्रभाकर मिश्र है यानी प्रभाकर मीमांसा, इन्हें गुरु मत कहा जाता है। तो देख लेते हैं, मीमांसा दर्शन के दो संप्रदाय हमने देखे हैं, पहले भट्ट मीमांसा और प्रभाकर यानी कुमार मीमांसा और प्रभाकर मीमांसा। ये जो भट्ट मीमांसा है, यानी जो भट्ट मीमांसा का महाभट्ट भी नहीं कहा जाता है, ये महाभट्ट के संस्थापक यानी कुमारिल आचार्य ने शाबर भाष्य पर 3 विशाल काय वृत्ति लिखी है, और इन वृत्ति को ग्रंथ की रचना में इन्होंने क्या किया है, उपस्थित किया है। और वो है श्लोकवर्ती, तंत्रवर्ती और टिप्तिका। ये जो 3 ग्रंथ है ये किसने लिखे हैं, इसके संस्थापक कौन है, तो वो है कुमारिल आचार्य। और एक है पार्थसारथी मिश्र ने श्लोकवार्तिक, ये जो श्लोकवार्तिक ग्रंथ है पर इन्होंने क्या लिखा है, न्याय रत्नाकर की इनमें क्या की है, टीका की है, यानी क्रिटिसिज्म इन्होंने किया है। किसने, पार्थसारथी मिश्र जी ने। मिश्र जी ने एक स्वतंत्र ग्रंथ शास्त्र दीपिका, इनकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक क्या है, प्रसिद्धि है, किसकी, मिश्र जी की। और फिर सेकंड जो है संप्रदाय वो है प्रभाकर मीमांसा। प्रभाकर मीमांसा को गुरु मत भी कहा जाता है, यानी आचार्य प्रभाकर मिश्र भी इन्हें कहा जाता है, जिन्होंने शबर भाष्य पर वृहति और लघवी नामक इसमें क्या किया है, भाष्य पर इन्होंने लिखा है, जिसमें इनके जो शिष्य थे शालिकनाथ ने वृहति पर रुजुविमला नामक टीका लिखी है। किसके शिष्य थे, ये प्रभाकर जी के शिष्य थे। फिर आते हैं भावनाथ मिश्र। भावनाथ मिश्र नय विवेक नामक स्वतंत्र ग्रंथ लिखकर प्रभाकर के विचारों की विस्तृत व्याख्या इन्होंने की है। इन्होंने भाव मिश्र जी ने किस पर लिखी थी, नय विवेक नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ पर उन्होंने प्रभाकर जी के विस्तृत व्याख्या इन्होंने की है। इसमें कालांतर में 4 टीकाएं भी हमें मिलती है, और वो है वरदराज की दीपिका, सेकंड है शंकर मिश्र की पंचिका, थर्ड है दामोदर सूरी की अलंकार, और 4 है रत्नी देव की तत्व विवेक।
ये जो पूरे चारों टीकाएं मीमांसा दर्शन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी मीमांसा दर्शन के आचार्य और साहित्य के बारे में अगर यूजीसी नेट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो इस स्लाइड में हमने दिए है कि मीमांसा आचार्य और साहित्य ने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी। तो साहित्य यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आचार्य जो मुरारी मत है वो है आचार्य थे कौन से, मुरारी मिश्र जी। त्रिपादी नीति नयन ये भी मुरारी मिश्र जी ने लिखा है। यानी मुरारी मिश्र जी ने 3 साहित्य लिखे, एक मुरारी मत, त्रिपादी नीति नय और एकांत शाद्याधिकरण। फिर कुमारिल जी आते हैं, कुमारिल भट्ट जी आते हैं, उन्होंने श्लोक वार्तिक तंत्र वार्तिक टिप्तिका नामक जो ग्रंथ लिखे हैं। और फिर प्रभाकर जी ने 2 ग्रंथ लिखे थे, वृत्ति और लध्वी, जो हमने पहले स्लाइड में हमने दिए हैं। फिर वरदराज आते हैं, उन्होंने दीपिका साहित्य लिखी थी। वेंकट दीक्षित जो है वर्तिका भरण लिखे थे। सोमेश्वर भट्ट है न्याय सुधाकर। फिर आते हैं काशी का जो साहित्य लिखे तो सुरुचित मिश्र ने लिखी थी। फिर मंडन मिश्र आते हैं जिन्होंने विधि विवेक लिखा था। और मंडन विवेक ने 2 ग्रंथ साहित्य लिखे थे, विधि विवेक और मीमांसा अनुक्रमिक। ये जो मीमांसा दर्शन और आचार्य साहित्य के बारे में हमने आज यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।